बायोडायवर्सिटी इन केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर, राजस्थान में है। इसकी जैव विविधता के बारे में विस्तृत रूप से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ और पहुंचते हैं हम केवलादेव नेशनल पार्क पर। तो यह है केवलादेव नेशनल पार्क का फ्रंट गेट है। यहाँ से इस पार्क में एंट्री होती है। द ईस्टर्न गेट ऑफ राजस्थान, भरतपुर इसे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। इज वर्ल्ड फेमस, यह है विश्व प्रसिद्ध है फॉर द बर्ड सेंचुरी केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क इस बर्ड सेंचुरी के लिए। The Kevladev National Park is 2 kilometers away in the southwest of भरतपुर सिटी। भरतपुर सिटी के साउथ वेस्ट में है और मेन सिटी से 2 किलोमीटर दूरी पर है। It is 180 kilometers away from the Indian capital न्यू दिल्ली and 50 kilometers from आगरा। यह न्यू दिल्ली से 180 किलोमीटर दूरी पर है और आगरा से 50 किलोमीटर। It is on the आगरा जयपुर हाईवे NH11। NH11 पर यह स्थित है। एट अ ग्लांस इट एक्वायर्ड द नेम केवलादेव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड शिवा टेम्पल लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द पार्क। अब क्वेश्चन आता है कि इसका नाम केवलादेव क्यों रखा गया? क्योंकि इस पार्क के केंद्र में मध्य में एक भगवान शिव का मंदिर है जिसका नाम है केवलादेव टेम्पल। उन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया केवलादेव नेशनल पार्क। लोकली इट इज स्टिल नोन एज घना विच मीन्स ए डेंस फॉरेस्ट, और स्थानीय लोग इसे घना कहते हैं जिसका अर्थ है घना जंगल। इट इज होस्टेड थाउजेंड्स ऑफ एविफोना, इसमें हजारों पक्षी आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम यूरोप, एशिया, नॉर्दर्न अमेरिका, चाइना, अफ्रीका, इजिप्ट, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, श्रीलंका एंड इवन साइबेरियन क्रेन टू। तो इतने देशों से यहाँ पर पक्षी ब्रीडिंग के लिए आते हैं। द बर्ड्स माइग्रेट हियर फॉर ब्रीडिंग ड्यूरिंग विंटर सीजन, और ब्रीडिंग के लिए आते हैं विंटर सीजन में। इट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और इस तरह से पक्षी और जलीय जीव जंतुओं के जैव विविधता इसमें बहुत है। डिक्लेयर्ड बर्ड सेंचुरी इन 1971, इसे 1971 में बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था। नेशनल पार्क इन 1982, राष्ट्रीय उद्यान 1982 में। रैमसर साइट अंडर द वेटलैंड कन्वेंशन इन अक्टूबर 1981, और 1981 में इसे रैमसर साइट का दर्जा दिया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इन 1985 बाय यूनेस्को, और यूनेस्को ने 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, विश्व विरासत स्थल। हैबिटेट्स, अब इसका क्षेत्रफल कितना है? द हैबिटेट्स आर इन अ टोटल एरिया ऑफ 29 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो इसका पूरा एरिया 29 वर्ग किलोमीटर का है। The habitats could be classified as wetlands, इसमें जो वेटलैंड है अर्थात जहां पानी भरा रहता है वो 11 स्क्वायर किलोमीटर का है, और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट 18 स्क्वायर किलोमीटर का, विच इंक्लूड ग्रासलैंड, जिसमें ग्रासलैंड है 5 वर्ग किलोमीटर एंड वुडलैंड से है 13 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह से इसका टोटल एरिया है। वेटलैंड्स कंस्टिट्यूट 1/3 ऑफ द KNP, इस केवलादेव नेशनल पार्क का 1/3 पार्ट वेटलैंड है एंड आर द लाइफ लाइन ऑफ द पार्क ड्यू टू देयर यूनिक बायोडाइवर्सिटी, और यही एरिया इस पार्क की लाइफ लाइन है। इट इज द वेटलैंड हैबिटेट दैट अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी वाटरफॉल्स, तो ये हजारों पक्षियों को आकर्षित करने वाला वेटलैंड हैबिटेट है। बैकग्राउंड में जाते हैं तो देखिए इसके बारे में। इट इज यूनिक अबाउट द पार्क दैट इट इज ए मैन मेड एंड मैन मैनेज्ड वेटलैंड नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में यह अद्वितीय बात है कि यह मैन मेड है। इट वॉज मेड बाई महाराजा सूरजमल टू प्रोटेक्ट भरतपुर फ्रॉम फ्लड्स, भरतपुर को बाढ़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए इसे महाराजा सूरजमल द्वारा बनाया गया था।
दिस पार्क वॉज अ हंटिंग ग्राउंड फॉर द महाराजाज ऑफ भरतपुर। भरतपुर के महाराजाओं के लिए शिकार स्थल था। एज ए ट्रेडिशन डेटिंग बैक टू 1850, डक शूट्स वर ऑर्गेनाइज्ड ईयरली इन ऑनर ऑफ द ब्रिटिश वायसराय। ब्रिटिश वायसराय के सम्मान में यहाँ पर डक शूट्स आयोजित किए जाते थे। रिच बायोडाइवर्सिटी, इसमें कौन कौन से जीव जंतु हैं देखिए। बर्ड डेटाबेस हैज लिस्टेड 445 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन केएनपी टिल जुलाई 28, 2019। तो 2019 तक इसमें 445 प्रजातियां पक्षियों की बताई गई हैं। सो दिस डाइवर्स हैबिटेट बिकम्स ए होम टू 445 बर्ड स्पीसीज। तो 445 बर्ड स्पीसीज हैं, 379 फ्लोरल स्पीसीज, 50 स्पीसीज ऑफ फिश, 50 प्रकार की यहाँ मछलियाँ, 13 स्पीसीज स्नेक्स, 13 प्रकार के सांप, 5 स्पीसीज ऑफ लिजार्ड्स, 7 एम्फीबियन स्पीसीज, 7 टर्टल स्पीसीज, कछुआ एंड अ वेराइटी ऑफ अदर इनवर्टिब्रेट्स। तो इस तरह से यहाँ बहुत जैव विविधता मिलती है। द सेंचुरी इज वन ऑफ द रिचेस्ट बर्ड एरियाज इन द वर्ल्ड। तो इस संसार के जो रिचेस्ट बर्ड एरियाज हैं उनमें से एक है। एंड इज नोन फॉर नेस्टिंग ऑफ रेजिडेंट बर्ड्स एंड विजिटिंग माइग्रेटरी बर्ड्स इंक्लूडिंग वाटर बर्ड्स। तो इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं, यहाँ के इंडियन बर्ड्स भी हैं। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। द रेयर साइबेरियन क्रेन्स यूज्ड टू विंटर इन दिस पार्क बट दिस सेंट्रल पॉपुलेशन इज नाउ एक्सटेंट। साइबेरियन क्रेन भी यहाँ आया करते थे, लेकिन अब ये यहाँ पर नहीं आते हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी, इसमें बहुत तरह तरह के पक्षी आते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी जैव विविधता मिलती है। रिच बायोडाइवर्सिटी इन विंटर, सर्दी के मौसम में बहुत जैव विविधता यहाँ देखने को मिलती है। द मोमेंट यू एंटर द पार्क ड्यूरिंग विंटर सीजन, नवंबर टू मार्च, you will be invited by this kind of breathtaking scenery। जिस क्षण आप इस पार्क में प्रवेश करते हैं सर्दी के मौसम में, you will be invited by this kind of breathtaking scenery, तो आपको इस तरह की सीनरी नजर आएगी। How can one not fall in love with such impressive beauty? कौन ऐसी impressive beauty से प्रेम नहीं करेगा। जब हम इसमें प्रवेश करते हैं तो हमें तरह तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं, जिनसे आपको मैं परिचय करवाता हूं। ग्रेटर फ्लेमिंगो, ये कहां से आता है देखिए। ग्रेटर फ्लेमिंगो इज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज फ्रॉम द फ्लेमिंगो फैमिली। फ्लेमिंगो फैमिली की कॉमन स्पीसी है। इट इज जनरली फाउंड इन अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ यूरोप। अफ्रीका और यूरोप के पार्ट्स में मिलता है। The bird covers all the distance to visit India each year in winter। यह है अफ्रीका और यूरोप से इतनी दूरी तय करते हुए विंटर में प्रत्येक वर्ष आता है। The average लाइफ स्पेन ऑफ ग्रेटर फ्लेमिंगो इज अराउंड 60 ईयर्स, और ग्रेटर फ्लेमिंगो का एवरेज लाइफ होती है 60 वर्ष। Sadly, more than 100 of these birds get electrocuted each year in run of Kutch while traveling। जब ट्रेवल करते हैं तो कच्छ के रण में जाते हैं गुजरात, तो वहां पर 100 से ज्यादा ग्रेटर फ्लेमिंगो इलेक्ट्रिक करंट से डेड हो जाते हैं। स्पून बिल, इसका नाम ही इस तरह का है कि इसकी बिल, इसकी चोंच स्पून जैसी है, चम्मच जैसी है। दिस इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड स्पीसीज विच ऑकर्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीका। ये भी अफ्रीका से आता है। इन मच ऑफ यूरोप एंड एशिया अक्रॉस टू जापान। तो इस तरह यह अफ्रीका, यूरोप, एशिया, जापान को पार करता हुआ यहाँ इंडिया के राजस्थान भरतपुर में आता है। नॉर्दर्न शॉवलर, ये कहाँ से आते हैं? दिस बर्ड स्टार्ट्स जर्नी फ्रॉम आइसलैंड। आइसलैंड से ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं यूरोप। ईच ईयर टू रीच भरतपुर अराउंड नवंबर। नवंबर में ये आ जाते हैं। द स्पीसीज नॉट थ्रेटन्ड बट लाइज इन द नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी। ये खतरे में तो नहीं है, लेकिन लघु खतरे की स्थिति में यह प्रजाति है।
सारस क्रेन ये इंडियन है। द स्पीसीज हैज हिस्टोरिकली बीन वाइडली distributed on the lowlands of India along the Gangetic Plains, extending south to the Godavari River, west to coastal Gujarat and east to West Bengal and Assam। तो इस तरह से ये गंगा के प्लेन्स में जो कि गोदावरी रिवर तक फैले हुए हैं साउथ में, या वेस्ट टू कोस्टल गुजरात एंड ईस्ट टू वेस्ट बंगाल एंड असम, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पेलिकन्स तो हजारों की संख्या में आते हैं। द ग्रेट व्हाइट पेलिकन ऑल्सो नोन एज रोजी पेलिकन इज ए लार्ज बर्ड विद लॉन्ग बीक। ये बड़ा पक्षी होता है जिसकी चोंच भी लंबी होती है। एंड अ लार्ज थ्रोट पाउच डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईस्टर्न यूरोप एंड अफ्रीका। ये यूरोप और अफ्रीका से आते हैं। दिस स्पीसीज माइग्रेट टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर इन लार्ज नंबर्स, ढेरों की संख्या में आते हैं। एंड सेटल्स डाउन मेनली इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। इन स्टेट्स के वेटलैंड्स में आके यहाँ रहने लगते हैं। नेक्स्ट इज अ कॉलोनी ऑफ पेंटेड स्टॉर्क। ये पेंटेड स्टॉर्क हैं, इसकी आप पंख देख सकते हैं, ऐसी लगती है मानो कि पेंट कर दिया हो। द पेंटेड स्टॉर्क इज ए लार्ज वेडर इन द स्टॉर्क फैमिली। तो स्टॉर्क फैमिली में ये लार्ज वेडर है, क्रेन है। इट इज फाउंड इन द वेटलैंड ऑफ द प्लेन्स ऑफ ट्रॉपिकल एशिया, साउथ ऑफ द हिमालयाज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडिंग इनटू साउथ वेस्ट एशिया। यह है एशिया में पाया जाता है, एशिया, ट्रॉपिकल एरियाज और हिमालय एरियाज एंड साउथ वेस्ट एशिया में, वहां से ये यहाँ पर आता है। एग्रेट्स हैं, कितना सुंदर दृश्य है। एंटीलोप भी मिलते हैं, दैट इज आपको मेमल्स भी यहाँ मिलते हैं। ग्रीन पिजन भी देखने को मिल सकता है, यह है महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट बर्ड भी है ग्रीन पिजन। सो नाउ चैलेंजेस। यहाँ भरतपुर के नेशनल पार्क के लिए कुछ चुनौतियां हैं, कौन कौन सी हैं देखिए। फर्स्ट इज irregular water supply. In the present scenario, the main concern is the irregular water supply to the park. यहाँ पर अनियमित जल आपूर्ति रहती है, अर्थात कभी पानी अच्छा मिल जाता है, कभी नहीं मिल पाता है। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉडर फॉर कैटल। यहाँ कैटल के लिए ट्रीज एंड फॉडर को काट लिया जाता है, अभी प्रोटेक्टेड है। थर्ड पर ये डिस्टिचम और जोलीफ्लोरा बर्ड्स के लिए हार्मफुल रहती है, तो इनकी वजह से भी थोड़ी परेशानी पक्षियों को झेलनी पड़ती है। तो ये चैलेंजेज हैं। एक्सटेंसिव रिसर्च साइट है, यहाँ पर बहुत रिसर्च की जाती है, 200 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशन यहाँ से हो चुके हैं। तो इस तरह से केवलादेव नेशनल पार्क हैविंग बीन कॉल्ड द बेस्ट बर्ड एरिया इन द वर्ल्ड बाय सर पीटर स्कॉट। So come to Kevladev to fall in love with its many residents and visitors। तो इस तरह से यहाँ के जीव जंतुओं को देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए आप केवलादेव आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। So this was all about Kevladev in this video. Thank you very much.